अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अर्शद कुरैशी है और द स्नूकर जिम के ट्रेनिंग रूम में फिर हम मौजूद हैं। आपने देखा कि मैं एक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ब्लैक बॉल को टॉप कुशन पे हिट कर रहा हूँ और वेट कर रहा हूँ कि वाइट बॉल दोबारा वापस आए और मेरी क्यू को हिट करे, क्यू की टिप को हिट करे कि जहाँ लगा है वहीं से वापस आके स्ट्रेट लगे। इट मीन्स कि मैं अपनी क्यूइंग को टेस्ट कर रहा हूँ। मुझे बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि सर हम क्यूएशन ट्रेनर के बगैर या क्या तरीकाकार है जिससे हम अपनी क्यूइंग की एक्यूरेसी टेस्ट कर सकें या चेक कर सकें। तो मैंने एक प्रैक्टिस आप लोगों को शेयर करना चाह रहा था कि अगर जो आप कर सकें ये प्रैक्टिस, तो आपकी क्यूइंग, अगर जो वाइट बॉल आपका सीधा जा रहा है, स्ट्रेट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी क्यूइंग ठीक है और वापस आके टिप को हिट कर रहा है। और अगर जो ये हिट नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि आपकी क्यूइंग में डेफिनेटली कोई फॉल्ट है, उसके ऊपर या राइट साइड आएगी या लेफ्ट साइड आएगी और ये चीज़ें हो सकती हैं। कोशिश करना है इस शॉट को जब आपने खेलना है तो अराउंड 1 और 2 के दरमियान टॉप एंड पे रखना है इसको, और स्पीड ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है आपने, 4-5 के दरमियान ही स्पीड रखनी है और आपकी शॉट जो है वो बेहतर लगनी शुरू हो जाएगी। ये रेड्स रखने की वजह इसलिए है कि थोड़ा सा प्रेशर जो है ना वो प्लेयर के ऊपर बिल्ड हो, और आप क्योंकि रेड्स के बीच में खेलना होता है, हम ये भी कर सकते थे कि यही प्रैक्टिस हम बगैर रेड्स के ट्राई करते, और उसमें यह है कि प्लेयर के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर नहीं आता, वो कंफर्टेबली करना शुरू हो जाता है। या चले मैं ये कह सकता हूँ कि जब एक वक्त आए, एक स्टेज आए जिस वक्त आप स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले आप रेड्स के बगैर ये प्रैक्टिस करें, उसके बाद ये रेड्स रख के आप ये वाली प्रैक्टिस करें और देखें अपने आप को कि आपकी क्यूइंग कैसी है, क्या क्यूइंग में प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस है। एक चौक रख लें टेबल के ऊपर, उसके ऊपर एक टारगेट बॉल रख लें जिसका आपने एम लेना है, एग्जैक्ट ब्लैक के पीछे रखें, ब्लैक स्पॉट के बिल्कुल पीछे रखें इन दोनों को, और इसका एम लेना है अपने पिन को और ब्राउन स्पॉट से थोड़ा सा आगे रखना है। हाँ, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपने अगर ये प्रैक्टिस करनी है तो ये आप उस टेबल पे कर सकते हैं जिसके ऊपर कपड़ा या नया लगा हो, या उसके जो स्पॉट्स हैं उसके ऊपर ज्यादा खड्डे ना बने हों। मीन्स के कई दफा होता है कि इस्तेमाल कर करके कपड़ा घिस गया होता है और बॉल डिविएट हो रहा है। तो अगर जो आप समझ रहे हैं कि ज़्यादा आपका कपड़ा ज़्यादा पुराना नहीं है तो उसके ऊपर ये प्रैक्टिस की जा सकती है। तो ये थी आज की आपको एक क्यूइंग इम्प्रूव करने की टिप। इसको जितनी ज़्यादा दफ़ा आप कर सकें उतनी दफ़ा करें, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। ये नहीं होगा कि आपने इसको चलें जी 5 दफ़ा कर लिया 20, नहीं, इसको आप 50 दफ़ा करें, इसको 100 दफ़ा करें, इसको 200 दफ़ा करें, बल्कि इसको आप अपनी वार्म अप रूटीन में ऐड कर लें। वार्म अप रूटीन जब आप स्नूकर खेलने लगते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एकदम से आते साथ हमारे लड़के क्या करते हैं, आए और शॉट खेलनी शुरू कर दी, उससे उनके मसल पेन भी हो जाता है और वो गेम के ऊपर फोकस भी नहीं कर सकते। स्नूकर खेलने से 5, 10, 15 मिनट पहले आपने आके अपना वार्म अप करना होता है। फिजिकल तो आप करते हैं जो भी आप करते हैं, लेकिन उसके अलावा स्नूकर की क्यूइंग को भी थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप एक नॉर्मल हिटिंग, प्लेन बॉल हिटिंग करके चेक करें कि आप कितने स्ट्रेट आ रहे हैं, कितने स्ट्रेट बॉल्स हो रहे हैं। तो ये था आज का लेसन। आई होप आप लोगों को एंजॉय किया होगा आपने। कोई अगर आपका इसके हवाले से कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपको मज़ीद सवाल जवाब भी दे सकता हूँ। और हम लाइव शो भी बहुत जल्दी करेंगे, उसके अलावा और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ अभी आ रही हैं। वीडियोज़ को शेयर करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं कि इनके पास ये फ्री हेल्पिंग हैंड स्नूकर का मिल रहा है, जो कि मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह 4000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मुझे फॉलो कर रहे हैं, और मैं तमाम सब्सक्राइबर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि वो इतना पसंद कर रहे हैं। और मुझे बेशुमार कमेंट्स और कॉल्स आ रही हैं जिसको मैं हर बार रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, लेकिन ये कि फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ वक्त के साथ साथ की चीज़ें हम इम्प्रूव करते जाएँ और चीज़ों को मतलब मज़ीद मैं फ्रीक्वेंट अपना कोई सिस्टम ऐसा बनाऊँ जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर सकूँ। तो आई होप आपने इस प्रैक्टिस को एंजॉय किया होगा। 2-4 शॉट्स और खेल के देखते हैं कि कैसी मैं खेल रहा हूँ। फेसबुक को भी लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल की वीडियोस को भी शेयर करें।
जी, तो करें प्रैक्टिस आप भी, मैं भी कर रहा हूँ। मजीद इसका आप ये भी कर सकते हैं कि स्टेज वक्त के साथ साथ आप मजीद रेड्स बढ़ा लें, स्पीड भी थोड़ी सी तेज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पीड इतनी रखेंगे जितनी आपका वाइट बॉल जो कुशन है वो आपका हिट ना करे। तो थैंक यू वेरी मच जनाब फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप शेयरिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।